नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति जो है हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे तथा सफलता जो है वो हमेशा आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, बहस श्रृंखला जो है वो हमने पुराणों में शुरू की हुई है, लेकिन बीच में कई विषय ऐसे हैं जो बीच में आ जाते हैं, तो मैं वो विषय जो है वो प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो आज जो विषय आपके लिए लेकर आया हूँ वो राजेश कालिया जी ने भेजा है चिंतपूर्णी से, और उन्होंने ये पूछा है कि जो गुरुजी जो कपूर है इसके जो फायदे हैं वो आप बता दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए आज बात करेंगे कपूर जो है हमारे घर में जो कपूर होता है जिससे जोत भी जलाई जाती है, उसके कितने कितने बेनिफिट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूं, आप सबसे एक प्रार्थना है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो जो हैं ज्योतिष से संबंधित वो देखने को मिले और आपका जो ज्ञान वर्धन हो तो उसमें मेरा भी ज्ञान वर्धन जो होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कपूर जो है उसके क्या क्या फायदे हैं। जो कपूर है वो एक आयुर्वेदिक औषधि है मित्रों। इसके जो कई तरह के फायदे होते हैं। इसे शरीर पर भी लगाते हैं लोग, इसे सिर में भी लगाते हैं लोग, और जो कपड़े हम रखते हैं अपने अलमारियों में उसमें भी कपूर को रखा जाता है, और जो पूजा पाठ है वो भी इसके बगैर अपूर्ण माना जाता है। घर की जो नेगेटिविटी है या नकारात्मकता है उसको दूर करने में भी कपूर जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है, और इसके कई फायदे हैं। पहले मैं आपको ये फायदे बता देता हूं कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके फायदे कौन कौन से हैं। जब शरीर में किसी रसायन की या किसी केमिकल की कमी हो जाती है तो आपका मन जो है वो उचाट हो जाता है। हम मिट्टी का तेल सूंघते हैं जिससे फिर क्या होगा कि हमें काफ़ी अच्छा महसूस जो है वो हम करने लगते हैं। ऐसे ही अगर हम कपूर को सूंघते हैं तो दिमाग में मौजूद जो लैक्वस नाम का रसायन है वो अधिक सक्रिय हो जाता है, और वो आपकी निर्णय करने लेने की क्षमता जो है उसको इतना बढ़ा देता है कि आप सुगमता से निर्णय लेने के काबिल हो जाते हैं। और कपूर जो अगर आप कपूर को सूंघते हैं तो उससे आपके सूंघने की जो है शक्ति है वो बढ़ती है। अगर आप घर में बैठे हैं और आपको घर में जो है घुटन महसूस हो रही है तो आपने क्या करना है, कपूर जो है उसे जलाइए और पूरे घर में एक बार घुमा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर का ऑक्सीजन लेवल जो है बढ़ेगा और उससे आपको फायदा होगा। अब जो चश्मा है उसको हटाने की भी जो है कपूर में शक्ति होती है। कैसे? कपूर को हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसको क्या करना, जो आपकी ये भुएं हैं इनको सेकिए। इससे आपका जो चश्मे का नंबर है वो कम होने लगेगा। और अगर आपके पैरों में जो है वो सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, पैर जो है वो चलने में आपको तकलीफ हो रही है, तो इससे क्या करना है आपने, कपूर से इससे आराम मिल सकता है। कैसे? कपूर और गर्म पानी में नमक डालकर अपने पैरों को सेकिए, देखिए कितना आराम मिलता है आपको। और इसके अलावा अगर आप घर में कपूर को खुला रख देते हैं तो इसकी जो खुशबू होती है ना वो सारे घर की जो नेगेटिविटी है उसको सोख लेती है। नेगेटिविटी आपके घर की खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी और आपके घर का जो वातावरण है वो भी शुद्ध रहेगा। अगर सर्दी जुकाम के लक्षण आपको आ रहे हैं तो कपूर के पानी की भाप ले सकते हैं आप, और शुरुआती दिनों के जो लक्षण हैं उनमें काफ़ी आराम जो है वो मिलता है आपको मित्रों। और अगर आपके सिर में डैंड्रफ की समस्या आ गई है तो नारियल तेल ले लीजिए, उसमें कपूर को पीस के मिक्स कर लीजिए और अपना सप्ताह में आपने क्या करना है, 2 बार इसको अपनी जड़ों में लगा लेना है। जल्द आपको आराम मिलेगा। और अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, शरीर में थकान हो रही है आपकी, तो सरसों के तेल में कपूर मिक्स कर लीजिए और तलबे में मालिश कीजिए। थोड़ी देर में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और आरती के दौरान जो है कपूर का उपयोग इसलिए किया जाता है कि वातावरण शुद्ध जो है वो बना रहे। अब कपूर तो हमने देख लिया कि कपूर की बट्टी क्या होती है, लेकिन वो कितने प्रकार का कपूर होता है।
कपूर जो होता है प्राकृतिक कपूर, जिसको हम भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, और एक होता है केमिकल युक्त कपूर। अब जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, उसमें लड्डू के प्रसाद में जो है वो कपूर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो वो कपूर होता है वो प्राकृतिक होता है, उसे भीमसेनी कपूर कहते हैं। इस कपूर का कोई विशेष आकार नहीं होता, इसे आयुर्वेदिक कपूर भी कहा जाता है। इसकी सुगंध इतनी मोहक होती है कि मन खुश हो जाता है। और बंद कपड़ों में अगर कीड़े लग जाएं, लगने का डर हो, आपको भी बंद कपड़े में रखे हैं अलमारी में, उसमें कीड़े लग सकते हैं, तो कपूर, उसमें आप कपूर रख दीजिए, कीड़े नहीं लगेंगे उसमें। और अगर घर में मच्छर हैं, कॉकरोच हैं या चूहे हो रहे हैं, तो आपको कपूर का धुआं कर दीजिए और आप कपूर रख दीजिए, सब भाग जाएंगे। इससे बहुत बेनिफिट आपको होगा। अब और मैं आपको चीज बताऊंगा कि कपूर के और भी कई फायदे हैं। कैसे? अब जो कपूर है ना, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, इनसे भरपूर होता है। एंटी बैक्टीरियल जो होता है, कैसे एंटी बैक्टीरियल जो होता है, ये आप कैसे कर सकते हैं इसको? एंटी बैक्टीरियल जो है उसको, क्योंकि एक कपूर जो है एक ज्वलनशील जो है पदार्थ, तेलीय पदार्थ है, ज्वलनशील है, इसको जलाएंगे जल भी जाएगा। तो एंटी बैक्टीरियल जो गुण होते हैं, इससे क्या होगा कि आपके रोगों के उपचार में बहुत मदद मिलेगी आपको। अब अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं तो कपूर के साथ शुंठी, अर्जुन की शाल और श्वेत चंदन को पीस लीजिए और इसका लेप बना लीजिए। ध्यान रख लीजिए कि इन सभी चीजों की मात्रा जो है बराबर होनी चाहिए। इस लेप को माथे पर लगाने से सिर दर्द में काफी आराम मिलेगा आपको। प्यूबर्टी के वक्त लड़कों लड़कियों दोनों के चेहरे पर बड़ी संख्या में मुहासे हो जाते हैं, और कुछ लोगों के तो मुहासे जल्दी ठीक हो जाते हैं, जिनके नहीं ठीक होते। तो ऐसे में एंटी बैक्टीरियल गुणों वाला जो कपूर का तेल है ना, वो काफी फायदेमंद साबित होता है। ये सिर्फ ना मुहासों को ठीक करेगा, बल्कि उन द्वारा मुहासे आएंगे ही नहीं आपके मुंह पे। क्योंकि किसी व्यक्ति के अगर मुहासों की वजह से चेहरे पे दाग पड़ गए हैं, तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर आप इस्तेमाल कीजिए, वहां लगाइए, तो क्या होगा, चेहरे की त्वचा जो है उसको स्वस्थ कर देगा और दाग जो है वो आपके मिट जाएंगे। और बढ़ते प्रदूषण और खराब पानी से लोगों में बाल झड़ने की समस्या बहुत बढ़ गई है। और तो डैंड्रफ भी आपको बताया, उसका मैंने बता ही दिया कि उसमें आप नारियल के तेल में कपूर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाइए, फिर देखिए आपको कितना बेनिफिट होता है। तो अब बवासीर का जो इलाज है उसमें भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। कैसे? विशेष तौर पर जब बवासीर के कारण आपके गुदा मार्ग में दर्द या पीड़ा होती है, तो कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर बवासीर वाली जगह पर आप लगाएं, तो वहां की सूजन कम हो जाती है और साथ ही शीतलता आपको मिलती है, और जलन और तकलीफ जो है उससे आपको काफी बेनिफिट होता है। तो कपूर के कितने फायदे हैं जो मैंने आपको बताए। अब केला और कपूर अगर आप खाते हैं तो क्या फायदा होता है? खाने वाले कपूर को एक केले में डालकर निगल लिया जाए तो जो बवासीर के लक्षण है उससे राहत मिलेगी। प्रिस्टिन केयर के डॉक्टर पंकज सरीन जो हैं वो बताते हैं कि कपूर का सेवन करने से जो आपकी गुदा है जहाँ पे बवासीर हुआ है उसकी सूजन कम होगी, और क्योंकि उसमें कपूर में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, वो सूजन का तेजी से यानी कि उपचार करते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि कपूर जो है उसके क्या क्या फायदे होते हैं। अब जो कपूर है इसकी तासीर क्या है? कपूर की जो तासीर है वो ठंडी होती है मित्रों। और अब कपूर से यानी कि क्या लाभ होता है? सांस से जुड़ी जो दिक्कतें होती हैं उसमें राहत मिलती है। कपूर में डिकॉन्गेस्टिव गुण पाया जाता है जो गले से लेकर फेफड़े तक होने वाली सूजन को कम करता है और खांसी पर काम करता है। और ये सांस से जुड़ी समस्याएं जो हैं उनको भी आपकी शीतलता प्रदान करेगा। ये मैंने आपको जो बेनिफिट है वो आपको
बताए। कुछ और भी हैं, कई कैसे हैं यानी कि पूजा जो है इसके बगैर संभव ही नहीं है। अगर आरती में आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको मनवांछित फल मिलता है। सांस की समस्याओं का इलाज हो सकता है, दर्द को कम करने में फायदेमंद होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए फायदेमंद होता है, लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद होता है। तो ये मैंने आपको बताया। अगर आप कपूर अपनी जेब में रखते हैं तो क्या होता है, कपूर में अगर आप जेब में, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी और मन भी आपका शांत रहेगा। जेब में कपूर रखने से चेहरे की चमक आपकी बढ़ जाएगी, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। और जेब में अगर कपूर रखेंगे तो आपके आपसी संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक संकट दूर होगा और परेशानियों से भी छुटकारा मिलने की संभावना होती है। और मान्यता है कि इसको आप अपनी जेब में रखिए तो बहुत बेनिफिट है आपको। आप कई पूछते हैं कि शिवलिंग पे अगर हम कपूर चढ़ाएं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। कपूर चढ़ाने से भगवान शिव जो हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब शिवलिंग पर सीधे भी कपूर चढ़ा सकते हैं या फिर कपूर को जल में मिलाकर इस जल से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा मित्रों। तो ये थी कपूर की जो कितनी मैंने आपको बेनिफिट आपको बता दिए। अब कुछ और फायदे भी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो कपूर है इससे शरीर में जो कई दिक्कतें आपके आती हैं उसको भी ये कम कर सकता है। कैसे, मैंने बता दिया कि सांस की प्रॉब्लम है या कुछ है, और हवन में भी इसको यूज है। हम अब यूज, अगर हवन में कपूर डालकर हम यूज करते हैं हवन में, तो घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और इसकी सुगंध जो होती, कीट पतंगे जो हैं उनको दूर रखता है, और बैक्टीरिया और वायरस जो है उसका खात्मा भी ये करता है। और यानी कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है कपूर, तो इसलिए सांस से जो है जुड़ी दिक्कतें हैं उसको कम कर देगा। तो ये मैंने आपको आज बताया कि कपूर के क्या क्या फायदे हैं। आशा करता हूँ ब्रजेश कालिया जी को ये पसंद आया होगा, विषय जो उन्होंने मेरे को भेजा था। इसी के साथ, इससे पहले कि मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे इजाज़त लूँ, एक प्रार्थना करूँगा कि प्रार्थना यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा परिवार बड़े से बड़ा होता जाए और हमारे साथ साथ कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।